माँ गणिसा, आज हम दहेज प्रथा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दहेज प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी गई है, लेकिन उस समय ये प्रथा कुरीति नहीं होकर एक प्रथा थी, एक परंपरा थी। जैसे उस समय बेटियों का अधिकार पिता की संपत्ति में नहीं होता था, तो पिता जब बेटी की शादी करते थे उस समय उनकी शादी में कुछ उपहार स्वरूप धन या राशि मतलब वर पक्ष को दी जाती थी, तो उसे दहेज कहा गया। लेकिन ये जो दहेज प्रथा है वो बाद में धीरे धीरे जाकर एक समाज में एक कुरीति बन गई, क्योंकि अब ये सिर्फ धन कमाई का साधन बन गया। मतलब जब शादी होती है तब जैसे तैसे करके पिता अपनी बेटी को उच्च शिक्षा देते हैं या फिर शिक्षित करके उच्च वर्ग तलाशते हैं, और शादी जब करते हैं तब उस समय ससुराल वालों की डिमांड बढ़ जाती है और वो लालच में आकर के इतना धन मांग लेते हैं कि आगे जो बेटी के पिता होते हैं कभी कभी उनको अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती है, और ये गरीब परिवारों के लिए अभिशाप बनी हुई है। और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो तो मतलब मनचाहा दहेज दे देते हैं समाज में ऊंचा नाम करने के लिए, और इससे ही दहेज प्रथा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। और इसलिए अगर जैसे कई सारे समाज है या फिर कई सारे धर्म है जिसमें अगर बेटा अगर नौकरी लग जाता है तो वहां पे इतने सारे डिमांड कर लेते हैं दहेज की कि वहां पे उच्च घर में रिश्ता करना तो हमें एक वो लगता है कि हम कैसे दहेज दे पाएंगे। तो इस पर हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर भी जो है अपनी बेटी का जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो आगे लंबा नहीं चल पाता है, क्योंकि शादी होने के बाद में भी जो है उसको इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना शोषण करते हैं और बार बार दहेज लाने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। और वैसे तो भारत सरकार ने इसके ऊपर 1961 में पूरी तरह से रोक लगा दी, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी हमें आज भी ये प्रथा हमारे भारत में कहीं कहीं देखने को मिलती है। और सेक्शन 3 के अनुसार दहेज लेना व देना दोनों एक अपराध माना गया है। इसमें दहेज लेते हुए आप पकड़े गए तो इसमें 15,000 रुपए का जुर्माना है और 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है। तो हमें समाज में इस कृत्य को दूर करना चाहिए और दहेज ना तो लेना चाहिए या ना देना चाहिए। और अगर जैसे पिता अगर अपने हैसियत के अनुसार अगर कुछ उपहार दे रहे हैं या फिर कुछ राशि दे रहे हैं तो उससे वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन वर पक्ष के लोग जो दबाव बना करके दहेज मांगते हैं या फिर मन चाहा दहेज मांगते हैं, इतना पैसा या प्लॉट कुछ भी मांगते हैं, तो वो दहेज की श्रेणी में आता है।